नमस्कार दोस्तों, रिजर्वेशन इन प्रमोशन मतलब जब कभी भी आप सरकारी नौकरी में अगर काम करें तो आपने देखा होगा कि कैटेगरीज होती हैं। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इसके साथ ही शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स। तो कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप जनरल कैटेगरी या अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से बिलोंग करता है उसका प्रमोशन जल्दी हो जाता है और वो डिजिग्नेशन में आपसे ऊपर आ जाता है। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर हम लोग ध्यान दें तो इसको एक टॉपिक में कंक्लूड कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और इसे हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो ये ज्यादातर होता है जो सरकारी नौकरियां होती हैं। नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन लीगल हेल्प आपका अपना चैनल है। अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 की बात करना बहुत जरूरत है। भारत के संविधान जो कि गारंटी देता है अपने हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब कभी भी सरकारी नौकरी की बात आप करें, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, तो उन पर बराबरी से हक होगा, मेरा भी, आपका, हम सबका। लेकिन जो आर्टिकल अनुच्छेद 16 है वो ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट बाय एनी ऑफिस विच इज बाय स्टेट, इट मे बी सेंट्रल स्टेट, इट मे बी गवर्नमेंट स्टेट। तो इसी का जो सेक्शन आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद 16, उसका क्लॉज 4 और 4A हम लोग अगर बात करें तो वो इसके ऊपर बात करता है कि जितनी भी नौकरी होंगी वहां पे राज्य सरकार को रिजर्वेशन करने की परमिशन है और राज्य सरकार अपने हिसाब से अगर उसे उचित लगे तो उस हिसाब से वो रिजर्वेशन दे सके। इसी का राज्य सरकार एक फायदा उठाती है और ये जो पावर एनहेंस किया गया है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 एंड 4A में, जहां पर राज्य सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, उनको रिजर्वेशन, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो या सीनियरिटी से रिलेटेड हो, इस प्रकार के किसी भी तरह की गाइडलाइन बनाने या नियम बनाने से रोका नहीं जा सकता और राज्य सरकार स्वतंत्र है, फ्री है, वो नियम बना सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्टिकल अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4A और आर्टिकल 16 का आर्टिकल 4A का क्लॉज 4, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4। तो जब कभी भी आप इस प्रकार के घटनाक्रम को देखें जहां पर आपको समझ में आए कि रिजर्वेशन हो रहा है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब ज्यादा ऊपर आ रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस या जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो उसी स्तर पर बने हुए हैं, तो उसके पीछे भारत का जो संविधान आर्टिकल 16 आ जाता है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है CA रामचंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1968, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 507। 5 जजेस की बेंच ने एक जजमेंट पास किया और उसके हिसाब से ये कंफर्म कर दिया कि रिजर्वेशन के साथ में सीनियरिटी या प्रमोशन के जितने भी मेडिकल होंगे वो सभी कुछ राज्य सरकार की स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करेंगे और जो की गारंटी होगी आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के हिसाब से। तो ये बात भी बताई गई इसी जजमेंट में, CA रामचंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में, कि जो राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार हमेशा इस बात का ध्यान रखेगी कि जब कभी भी बैलेंस को बना के रखना है, मतलब शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, ओबीसी और जनरल, जब कभी भी जॉब की बात आएगी, वैकेंसीज की बात आएगी, तो बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। जब कभी भी बैलेंस गड़बड़ हुआ तो आपके पास में रिट्स के थ्रू हाई कोर्ट या स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर करने का एक ऑप्शन, एक विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा, आपके समक्ष अवेलेबल रहेगा। एक और लैंडमार्क जजमेंट आप जरूर देखिएगा, ये है इंदिरा साहब ने इंदिरा साहनी का एक और दूसरा जजमेंट जो 1992 का जजमेंट है, सप्लीमेंट 3, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 217 में। इस जजमेंट में भी 9 जजेस की जो बेंच बैठी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उसने निर्णय दिया और निर्णय यही दिया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के हिसाब से राज्य और केंद्र सरकार को स्वतंत्रता है कि वो शेड्यूल कास्ट या ट्राइब के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड गाइडलाइंस तैयार कर सके और स्पेशल प्रिविलेज अगर वो देना चाहे या रिजर्वेशन देना चाहे तो बिल्कुल वो गारंटी कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। इसके साथ ही आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑनलाइन लीगल हेल्प आपका अपना चैनल है।